Welcome to Leaders in Learning with कमल फातिमा. हेलो फ्रेंड्स, होप यू विल बी फाइन देयर. आज हम एजुकेशन सीरीज़ में एजुकेशन इन पाकिस्तान के हवाले से जो एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज़, वो पढ़ना शुरू करेंगे. और यहाँ पर हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज उसका आगाज़ होता है, जिसमें आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 के हवाले से. सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं. बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि अक्टूबर 1958 में हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और फील्ड मार्शल अयूब ख़ान साहब ने अपनी हुकूमत जो है वो संभाल ली थी और चार्ज ले लिया था और हुकूमत में मार्शल नाफिज कर दिया था. और यहाँ पे जो कि हम तालीमी हवाले से बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन के हवाले से उन्होंने एक कमीशन कायम किया था और ये कमीशन एस.एम. शरीफ की सरबराही में कायम हुआ था. एस.एम. शरीफ कौन थे? ये सेक्रेटरी तालीम थे. ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये सेक्रेटरी तालीम थे, ये वज़ीर तालीम नहीं थे. इनकी सरबराही में जो फील्ड मार्शल अयूब ख़ान थे, उन्होंने एक कमीशन कायम किया था. बोर्ड काम नहीं किया था, ना ही कोई और इदारा, बल्कि एक कमीशन कायम किया था. इसीलिए इसको कमीशन कहा जाता है, कौमी तालीमी कमीशन कहा जाता है इसको. और ये एक ही कमीशन था, जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ आई हैं इसी को कमीशन का नाम दिया गया था. इसमें क्या था कि जो एस.एम. शरीफ थे, उन्होंने चार्ज दिया था वो 30 दिसंबर से लेकर 1958 से लेकर 5 जन 1959 तक उन्होंने अपनी तमाम सिफारिशात, तमाम रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार कर ली थी. और रिपोर्ट जो थी वो उन्होंने सबमिट करवाई थी 1959 अगस्त में. और ये रिपोर्ट उन्होंने किसको दी थी? वो उन्होंने सदर पाकिस्तान को जमा करवाई थी. जितनी भी सिफारिशात थी और जो भी रिपोर्ट थी एजुकेशन के हवाले से, वो उन्होंने सदर पाकिस्तान को जमा करवा दी. और साथ ही इस कमीशन ने बहुत सी ठोस तजावीज़ भी दी थी ताकि वो काबिल अमल हों और उन पर काम करके हम तालीमी लिहाज से आगे चल सकें. अब हम देखते हैं वो तजावीज़ क्या क्या थी. सबसे पहले जो अहम तजवीज़ थी वो पॉइंट था गाइडेंस प्रोग्राम के हवाले से. ये क्वेश्चन भी पिछले पेपर में आ चुका है कि गाइडेंस प्रोग्राम जो था वो किस ईरा में जो था वो शुरू किया गया था. तो वो 1959 का जो दौर था, जो कमीशन था, उसमें शुरू किया गया था. और इसमें क्या किया जाता था कि इसमें तलबा की बहबूद और रहनुमाई के लिए तमाम जितने भी हमारे तालीमी इदारे थे, जिनमें सानवी, फ़न्नी और आला तालीम, इनके जो सानवी, फ़न्नी और आला तालीम, जहाँ पर बच्चे जाके अपना कैरियर डिसाइड करते हैं, वहाँ पर शोबा कायम किया गया था ताकि बच्चे जो हैं उनको गाइड किया जा सके, उनकी रहनुमाई की जा सके और वो ऐसी तालीम हासिल करें जो कि उनके लिए फ़ायदा मंद हो, उनके कैरियर के हिसाब से, उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से. इसलिए ये कमीशन जो था वो कायम किया गया था और ये तलबा के लिए भी बहुत मुफीद साबित हुआ. दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो दूसरी तजवीज़ थी वो थी इम्तहानात के हवाले से. अच्छा, तलबा के जो निज़ाम इम्तहानात थे उसके हवाले से हमेशा से बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाती रही हैं, उनमें चेंजेस आती रही हैं हमेशा से. लेकिन जो सबसे पहली चेंज आई थी, याद रखिएगा, सबसे पहली चेंज एजुकेशन के सेक्टर में जो इम्तहानात में चेंज की गया था उसका सिस्टम, वो 1959 में किया गया था. क्यों? इन लोगों ने ये कहा था कि रट्टाबाजी जो है उसको हमने ख़त्म करना है. अब रट्टाबाजी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने निज़ाम इम्तहानात को दोबारा से तरतीब दिया. कमीशन ने सिफारिश की थी कि 25% नंबर जो होंगे वो दाखिली इम्तहानात के लिए होंगे, ठीक है, और 75% का जो इम्तहान होगा वो यूनिवर्सिटी लेगी. दोनों तरह के इम्तहान में अलग अलग कामयाबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इम्तहान में कामयाबी के लिए हर मज़मून में 40% नंबर जो है वो होना ज़रूरी है, तभी बच्चा पास करार हो दिया जाएगा. और मजमूई तौर पर इन लोगों ने ये किया था कि आम तौर पर पास होने के लिए 50% नंबर ज़रूरी हैं. यानी मजमूई तौर पर अगर आपके 50% नंबर हैं तो आप पास होंगे, ठीक है. सेकंड डिवीज़न के लिए उन्होंने 60% नंबर दिए थे कि सेकंड डिवीज़न जो होगी वो 60% नंबर पर शुरू होगी. और फर्स्ट डिवीज़न जो थी वो उन्होंने कहा था कि 70% नंबर पर फर्स्ट डिवीज़न दी जाएगी. और इस तरह से तालीम का मेयार बुलंद होगा. फर्स्ट डिवीज़न थी वो उन्होंने कहा था हम देंगे 70% नंबर पर ताकि तालीम का मेयार बुलंद हो सके. डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे. अब ये डिग्री प्रोग्राम क्या थे? डिग्री प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम उन्होंने कहा था हम स्टार्ट करेंगे जिसमें बीए की डिग्री का दौरानिया जो था इन्होंने बढ़ा दिया था. और आप जानते हैं कि ये हमेशा से होता आ रहा है कि 2 साल से बढ़ाकर
3 سال کر دیا تھا، لیکن طلبہ نے اس دوران بہت زیادہ احتجاج کیا تھا، پیرنٹس نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا، جس کے نتیجے میں ڈگری کا دورانیہ پھر سے 2 سال کر دیا تھا، لیکن کمیشن نے 2 سے 3 سال کی تجویز ضرور دی تھی۔ تو آپ نے یہاں یاد رکھنا ہے کہ یہ تجویز میں یہ عمل تھا، لیکن اوریجنل یہ جو ایکشن ہے وہ نہیں لیا گیا تھا، یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا تھا۔ ذریعہ تعلیم کیا تھا؟ ذریعہ تعلیم جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ ذریعہ تعلیم جو ہوگا وہ اردو ہوگا، کیونکہ اردو تمام صوبوں میں بولی جاتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ذخیرہ الفاظ کو وسعت دی جائے گی اور تیسری کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک اردو جو ہوگی وہ لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ، فرسٹ ٹائم ٹیکسٹ بک بورڈ کی بات کی گئی تھی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر کتب کی تیاری کے لیے، تقسیم کے لیے خود مختار ادارہ بنایا جائے گا، اور خلاصے اور گائیڈیں وغیرہ غیر قانونی قرار دی گئی تھیں۔ یہ جو ہیلپنگ جتنی بھی بکس ہیں یہ تمام جو تھیں وہ غیر قانونی قرار دی گئی تھیں۔ 21 میں 1959 کی ایجوکیشن کمیشن جو تھا اس نے یہ جو تجویز دی تھی اس میں انہیں کہا تھا کہ یہ غیر قانونی ہوگی، اور حتیٰ کہ ان کی اشاعت اور فروخت کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ امتحانی بورڈز بھی بنائے گئے تھے۔ فرسٹ ٹائم یہ تجویز دی گئی تھی کہ امتحانی بورڈ بنائے جائیں گے۔ 1959 کی تعلیمی پالیسی میں 10th اور 12th اسٹینڈرڈ کے جتنے بھی امتحانات ہیں، یعنی 10ویں اور 12ویں جماعتوں کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یونیورسٹیوں کی بجائے، کیونکہ پہلے یہ سب یونیورسٹی لیتی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم بورڈ بنائیں گے اور ان کے سپورٹ کیے جائیں گے۔ I hope you like my video. Thank you so much.